इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आयुर्वेदिक औषधियों का। हम इसकी डोज को 2 गुना भी ले लेंगे तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि इस पर रिसर्च होती है। हमारे ऋषियों ने तो रिसर्च करी रखी है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी होती है। चूहों के ऊपर, खरगोशों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, एनिमल ट्रायल कहते हैं इन औषधियों, तब जाकर के देश विदेश में इनको बेचने का लाइसेंस मिलता है आयुर्वेद की औषधियों को। तो नींद अच्छी आए उसके लिए हम योग निद्रा शवासन भी करते हैं, चंद्रभेदी आदि करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। और अच्छी भूख लगे उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें उसके लिए उपवास करना चाहिए। उपवास लंघनम परम औषधम। उपवास करने से हम स्वस्थ रहते हैं। जितना ज्यादा खाएंगे तो हमारे रोग बढ़ेंगे, इसलिए समय समय पर उपवास करना है। जो रोगी व्यक्ति है उसको तो फुल उपवास कराते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। जो मोटा होता है उसे भी उपवास कराते हैं, जो पतला होता है, अंडरवेट होता है, उसे भी उपवास कराते हैं। जो पतला होता है उसका वेट बढ़ता है उपवास कराने के बाद। शरीर बैलेंस होता है, शरीर स्मार्ट है, अपने आप ठीक होगा, अपने आप ठीक होगा। जैसे सर्दी जुकाम अपने आप ठीक हो, सारे रोग अपने आप ठीक होंगे। बस अपने को गलत चीज नहीं करनी है। कब तक ठीक नहीं होंगे? जब तक हम रोग अपने आप ठीक होना चाहिए लेकिन हम बहुत टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और कुछ शारीरिक क्रिया मूवमेंट नहीं करते और गलत खान पान करते हैं, अपथ्य लेते रहते हैं, खूब नमक, खट्टा, मिर्च, मसाला, चाय, कॉफी, मैदा, रिफाइंड तेल में तला भुना हुआ, खूब केमिकल्स, बाहर का खाना और जो घर में बन रहा है वही खाते रहते हैं। तो कहाँ से ठीक होगा? प्रकृति को हम ब्रेक लगा देते हैं कि मत ठीक हो, तो ठीक होगी। इसलिए हमें उपवास करना चाहिए, हर रोग ठीक होगा। सात्विक आहार लें तो रोगी व्यक्ति को तो अन्न छोड़ देना चाहिए। अन्न जो है फिर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। पचाने की क्षमता नहीं है, रोग हैं, तो रोग जल्दी दूर होते हैं उपवास करने से, पेट खाली रखने से। जठराग्नि हमारे रोगों को खा जाती है, इसलिए भूखे रहना चाहिए। वो भूखे क्या, नींबू पानी ले सकते हैं शहद के साथ, शरीर को डिटॉक्स करेगा। जीरा, धनिया, मेथी का पानी ले सकते हैं, पंचामृत पेय जिसे कहते हैं, जो मूत्र रोगों के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा है। न्यूट्रिशन की कमी नहीं। क्या? जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन। आज रात में इसको भिगो देना पानी में और सुबह इसको उबाल करके ठंडा करके पीना। फिर आप लाभ खुद ही बताओगे 1 हफ्ते के अंदर, सभी रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए, कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच, अजीर्णता, मूत्र रोग, पीरियड्स की जो समस्याएं होती हैं, इन्फेक्शन होने लगता है, गांठें पड़ने लगते हैं। रोग है तो कुछ ना कुछ उपद्रव चालू रहेगा अंदर। भले ही आप कटवाते रहो फिर होगा, फिर कटवाओ फिर होगा। कब तक कटवाओगे? उसको जड़ से ठीक करना है। तो हम पंचामृत पेय पिए सुबह, और सुबह सुबह हम आंवला, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। 2-2 ढक्कन ही तो पीना है। गौमूत्र, गोधन अर्क बहुत फायदेमंद होता है। शरीर में जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, कचरा है, उनको बाहर निकालता है और शरीर के न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। चर्म रोग के लिए जो वीकनेस होती है, वीकनेस को दूर करने के लिए, मूत्र रोगों के लिए, हृदय के लिए भी गोधन अर्क, गौमूत्र को फिल्टर करके गोधन अर्क बनाया जाता है, वो अच्छा है। तो आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क तीनों को मिक्स करके भी पी सकते हैं। गर्म पानी औषधि का काम करता है। चाय नहीं पीते, फिर चाय की जगह या तो दिव्य पेय पिएं,
दिव्य पेय औषधियों का हर्बल टी है, ग्रीन टी है। तो हम ये चीजें ले सकते हैं खाली पेट। खाली पेट औषधि लेते हैं तो ज्यादा फायदा करते हैं। फिर योग अभ्यास के बाद हम काढ़ा पीते हैं, कोई भी काढ़ा बना ले। मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम के चांस है, तो गिलोय का, गिलोय और ज्वर नाशक, कभी भी बुखार नहीं आएगा, रोज पी सकते हैं। जिसको बुखार है उसे तो देना ही चाहिए, फिर तो दिन में 3 बार दो उसको, नहीं तो एक बार ही लेंगे तो बुखार नहीं आएगा। मौसम बदलने पर भी गिलोय और ज्वर नाशक का काढ़ा लें, या सर्वकल्प और कायाकल्प काढ़ा लें, जो लीवर के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा है। सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ। कायाकल्प चर्म रोगों के लिए, रक्त शुद्धि के लिए, सर्वकल्प लीवर के लिए। सर्वकल्प जो आज आपने पिया सुबह, सर्वकल्प क्वाथ, उसमें पुनर्नवा, मकोई और भूमि आंवला है। और जिसको किडनी पेशेंट है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, और किडनी के लिए पीना ही चाहिए। हमको थोड़ी पता रहता है कि किडनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो किडनी के लिए वृक्क दोषहर काढ़ा या गोखरू का पानी, गोखरू आता है पतंजलि में, उसको रात में भिगो दिया पानी में और सुबह उबाल करके ठंडा करके उसके पानी को रख लिया बॉटल में। जब प्यास लगे तब पियो, नहीं तो कम से कम सुबह खाली पेट तो पिए, नहीं तो जब प्यास लगे तब। उसको मेडिकेटेड वाटर कहते हैं कि हम पानी ऐसे ही खाली नहीं पिएंगे, उसमें औषधि मिक्स करके पिएंगे। उसमें हम गोखरू का पानी पिए, पंचामृत। कम से कम पानी के पॉट में 4 पत्ता तुलसी ही डाल दें तो तुलसी का अर्क उसमें आ जाएगा। वो पानी हमारे लिए बहुत मिनरल से भर जाएगा। और तुलसी अच्छी होती है फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, पेट के लिए, रक्त के लिए, आयरन की कमी को पूरा करती है। पूरे शरीर के लिए अच्छी हैं औषधियां। बिना सोचे समझे, कुछ समझ में नहीं आता है, बस तुलसी खानी है, तुलसी पानी के पत्ते में, पानी और सुगंधित और पुष्टिवर्धक हो जाएगा। हम ऐसे सांस नहीं लेंगे, हम अपने घर में औषधियों का धूम्र करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं, यज्ञ नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम सब पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है। रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है इस यज्ञ के धूम्र से। पौष्टिक वायु हो जाती है। तो जल को भी पौष्टिक करना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, और भोजन को भी मेडिकेटेड, कि हम जो खाएंगे कम खाएंगे लेकिन पौष्टिक खाएंगे। ऐसा खाएंगे कि जिससे कब्ज ना हो, कब्ज ना हो। तो हम दूधी भोपड़ा का जूस पीते हैं, शरीर को डिटॉक्स करता है। लौकी का, उसमें हम आंवला भी मिला सकते हैं, अदरक भी मिला सकते हैं, उसमें हम पुदीना भी मिला सकते हैं और स्वाद बढ़ जाता है। नहीं तो खाली दूधी भोपड़ा का पिए। रोज पीना चाहिए जिसे हृदय रोग है, शरीर को डिटॉक्स करना है, वजन घटाना है, तो नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो सबको ले लेना चाहिए ना। अंकुरित खाना चाहिए, अंकुरित, तल भुन करके नहीं, मिर्च मसाला लगा के नहीं, ऐसे ही खाओ। उसका पानी भी पियो, अंकुरित खाओ, पूरा पौष्टिक, कोई उसका हानि नहीं। मिर्च मसाला डाल के खाते हैं ना, तो फिर हमारे चर्म रोग कैसे ठीक होंगे, हमारी एसिडिटी कैसे ठीक होगी, ब्लॉकेज कैसे ठीक होंगे। तो कुछ दिन के लिए नमक, खट्टे, चीनी पर रोक, स्वाद की फिक्र नहीं करना है। मूंग, मसूर, मोठ, उड़द, चना, मूंगफली, मेथी, गेहूं, सारे अन्न को हम अंकुरित कर सकते हैं, खाएं। मूंग अच्छी होती है। हाँ, मूंग की खिचड़ी सुपाच्य होती है, मूंग की खिचड़ी सुपाच्य होती है। गीली गीली बनाएं, 50-50 चावल और मूंग। अपना पतंजलि का पुष्टाहार दलिया आता है, जिसको भी उपवास करना है तो वो पुष्टाहार दलिया ले सकते हैं, वो भी सुपाच्य होता है।
क्योंकि जो ज़्यादा मोटे होते हैं ना, उनको वज़न कम कराने के लिए सुबह शाम खूब पसीना निकलवाते हैं और खाना नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो यही चीज़ें लेनी होती हैं। अब एकदम ही नहीं लेंगे तो चक्कर आके गिर जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें लें कि वजन भी ना बढ़े और एनर्जी भी फुल बनी रहे, न्यूट्रिशन की कमी ना हो, चक्कर भी ना आए। नहीं तो हम खाते खूब हैं, चक्कर आता है, शरीर में शिथिलता, आलस्य बना रहता है। इसलिए हम बीट का जूस लें, खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो आदमी एकदम एनर्जेटिक रहेगा, दौड़ता कूदता फूदता हुआ रहेगा। हेमोग्लोबिन की कमी है तो एकदम आलसी रहता है, मन नहीं कर रहा है, नहीं करूंगा, उठूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें थे। प्लेटलेट्स बढ़ती है, बीट का जूस पिए। पीपल, पपाया, पपीता, पपीते के पत्तों का एक पत्ता तोड़ लिया, धो करके मिक्सी में डाल करके उसको ग्राइंड करके उसका जूस पिया, उसके बीट के जूस में ही मिला दिया, अनार के जूस को भी मिला दिया, कितना अच्छा, गिलोय के जूस को भी मिला दिया, ये गिलोय, तो रक्त बढ़ेगा, डेंगू नहीं होगा। डेंगू हो भी गया है तो रक्त की कमी तुरंत पूरी होती है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पूरी प्लेटलेट्स फुल, लाखों प्लेटलेट्स होते हैं। इसलिए ये चीजें हमारे घर में होती हैं, घर के आसपास होती हैं। लेकिन ना, ये सारी औषधियां हमारा लाभ तब करेंगी जब अपने को ज्ञान होगा कि इनको खाया जाए और कैसे लिया जाए। नहीं तो ये किसी काम की नहीं है हमारे लिए, झाड़ हैं, हम काट के फेंक देंगे इनको। तुलसी खाएं, तुलसी चबा चबा के नहीं खाते, उसमें मरकरी होता है, दांत खराब होते हैं। उसको हम घोल करके या तो पानी के साथ निगल लें या तो उसको काढ़े में डालें, उबालें, उसका रस लें। काढ़ा बनाने के लिए रात में ही भिगो देते हैं तो उसका अर्क निकल आता है, सुबह फिर उबालते हैं तो ज्यादा उसका एक्सट्रैक्ट हमको मिलता है। सर्दी जुकाम नहीं होता है, ये तो हम सबको घर में पहले ही दादा दादी नाना नानी बताते थे कि भाई तुलसी है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, अदरक है, इसका चाय पियो, नींबू का चाय पियो, काढ़ा बना के पियो, गिलोय है। तो हमको सर्दी खांसी होती भी थी तो ठीक हो जाती थी, होती ही नहीं थी। आयुर्वेद, यज्ञ, योग पहले परंपरा में था, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे। लेकिन जब से स्कूल कॉलेज खुले ये शिक्षा गायब हो गई और फिर हम अपने मूल से कट गए, हम रोगी होने लगे। फिर ये केमिस्ट की दुकानें खुल गई अंग्रेजी दवाओं की, हम ये लेने लग गए और हमारे जो है दुर्गति हो गई, नाश हो गया। इसलिए अपनी संस्कृति को जानना, जीना, बच्चों को भी इसका खूब प्रचार प्रसार करना, उसके लिए खूब दान करना, उसके लिए खूब अपना 2-3 घंटे का समय देना सेवा के लिए, अपनी पतंजलि योग समिति से जुड़ करके रहना कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए इसके प्रचार प्रसार के लिए। घर घर जा करके हम इसका प्रचार प्रसार करें। हम योग क्लास खोलेंगे, हम योग शिक्षक बनेंगे और हम जहां जहां रहते हैं वहां वहां योग क्लास, अपने घर के कमरे में, अपने छत पे, अपने बरामदे में, कहीं भी 10 लोगों को बैठ करके योग कराएंगे, करेंगे। नहीं तो अकेला व्यक्ति योग नहीं करता है, वो उठेगा सो जाएगा, वो कहेगा मैं उठूं ही क्यों 4-5 बजे, कुछ करना ही नहीं जब कुछ काम ही नहीं है। और ज्यादा ज्यादा उठ जाएगा तो चाय पिएगा, टीवी देखेगा, अखबार पढ़ेगा, अच्छी बात नहीं। फिर पुण्य कैसे बढ़ेंगे? हमको बहुत कुछ चाहिए और सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए पुण्यों की कमाई होनी चाहिए, कर्मों की कमाई होनी चाहिए, नहीं तो कर्म फल मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने आलस्य में कर दिया था, अज्ञान में कर दिया था, हमें नहीं मिलेगा। तुमने क्यों नहीं किया अच्छा काम, तुमने क्यों कर दिया गलत काम? भाई कर्म फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा। 14 साल का वनवास, अपनी पत्नी से बिछोह, अपने पिता की मृत्यु, कर्म का फल तो उन्हें भी मिला, हमको नहीं मिलेगा। कर्म का फल मिलता है, या पाप करें या पुण्य करें, वो हमारे ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दान दें ना दें, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रेरणा मिलती रहेगी, प्रेरणाएं मिलती रहेंगी, योग की, यज्ञ की, दान की, तप की, सेवा की प्रेरणाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि हम भारत देश में पैदा हुए हैं।
विदेशों में कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है वो बेचारों के पास, इसीलिए तो वो भारत की तरफ भागते हैं, भारत के गुरुओं को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं कि भाई यहां अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, यहां से जीवन दिव्य हो रहा है। अरे यहां आयुर्वेद सिखाया जा रहा है, अमेरिका में आयुर्वेद खूब फल फूल रहा है, बड़ी मार्केट है आयुर्वेद की, योग खूब फल फूल रहा है। यहां योग फ्री में भी सिखाओ तो लोग कहते हैं वो 2 किलोमीटर दूर शिविर है, उधर नहीं आ पाएंगे। महाराज जी उनके टीवी में घुस करके योग सिखा रहे हैं, आस्था संस्कार वो उनसे ऑन नहीं किया जा, आंख खोली नहीं जा रही, उठा नहीं जा रहा है। इतनी दुर्गति है, इतनी दुर्दशा है, इतना पुण्यों का लोप हो चुका है जीवन से, आलस्य घेरे जा रहा है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं कि आओ आलस्य मुझे दबाओ, खा जाओ, चबा जाओ, नाश करो मेरा। और विदेशों में हम ऑनलाइन शिविर लगते हैं ना, तो विदेशों से लोग जुड़ते हैं कि हमें योग सिखाओ, और यहां से कोई एक छोटा मोटा भी कुछ थोड़ा बहुत ही योग जानता हो, प्राणायाम, वो चला जाए तो अंग्रेज लोग उससे खूब योग सीखते हैं, वो वहां जाके करोड़पति बन जाता है। जिसे थोड़ा भी योग आता हो, ध्यान आता हो, थोड़ा भी गीता के श्लोक और यज्ञ आता हो, उसकी अहमियत जानते हैं। इसलिए तो दिनचर्या की बात हो रही थी, कौन से जूस पिए जाएं, करेले का जूस पियो, शरीर को डिटॉक्स करेगा, फिर आपको डायबिटीज नहीं होगा, होगा तो ठीक हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, ककड़ी करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं, काकड़ी करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं। इन्हीं औषधियों में शक्ति है, लेकिन इन्हीं औषधियों को जब हम खूब नमक डाल देंगे ना और फ्राई कर देंगे रिफाइंड में, उसकी न्यूट्रिशन मर जाएगा, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। फिर हमारी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएगा गाजर टमाटर? जितना चीनी खाएंगे, नमक खाएंगे, खट्टा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, उतना रोगी होंगे, और जितना कड़वा खाएंगे, कसैला खाएंगे, कटु और तिक्त रस खाएंगे, उतने हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए एक पुराना कहावत है, औषधि कड़वी होती है। नीम कड़वा है, उसकी 4-5 पत्तियां खाई तो हमारा शरीर उससे शुद्ध होगा, दांत में कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, पाचन किया, रक्त शुद्ध होगा। गिलोय कड़वा भले है लेकिन अमृत है, चिरायता है, निर्गुंडी है, कुटकी है, कड़वी भले है लेकिन अमृत है। सारी औषधियां कड़वी भी नहीं होती, जैसे शीशम है, पीपल है, कड़वा नहीं है, अच्छा है। सदा फूली के पत्ते कड़वे रहते हैं खाने में, लेकिन कैंसर तक को दूर करते हैं, डायबिटीज तक को दूर करते हैं सदा फूली के पत्ते। मेथी कड़वी रहती है, अजवाइन, मेथी, कुछ औषधियां स्वादिष्ट भी होती हैं, लेकिन ना डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कड़वा लगा हमने फेंक दिया, हमको चीनी का घोल दे दो हम पी जाएं, तो हम रोगी होंगे। इसलिए हम ककड़ी है, करेला है, टमाटर है, बीट है, कोई भी हरी सब्जी, पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ, नेनुआ, तरोई, उबाल के भी ले सकते हैं, सूप बना के भी ले सकते हैं, इसका रस भी ले सकते हैं। सूप बना के, अब किसी को गर्मी है, एसिडिटी हो जाती है सूप पीने से, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए उसमें थोड़ा हल्दी है, थोड़ा सा सेंधा नमक है, मिला सकते हैं। गाय का घी है, उससे भी स्वाद आ जाता है, 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाना चाहिए, हृदय के लिए अच्छा है, वात रोगों के लिए तो अमृत है गाय का घी, गाय का घी खाएं। दूध उनको नहीं पीना चाहिए जिनको कब्ज रहती है, चर्म रोग हैं, दूध उनके लिए मना करते हैं, जिनको पेट की बीमारी है, कब्ज रहता है, नहीं तो गाय का दूध, घी अमृत है। आंखों के लिए भी गाजर का जूस पीते हैं, घी खाते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस लेते हैं, आंखों के लिए त्रिफला का पानी से आंखों को धोते हैं, त्रिफला का जूस लेते हैं,
और ये सारी की सारी आपको चीजें रट जाएंगी। कब? जब एक बार आप योग ग्राम जाते हो, तब पतंजलि वेलनेस जाते हो, योग ग्राम जाते हो, हरिद्वार जाओ, या पुणे में शिरडी में भी खुल गया है, वहां 10 दिन के लिए अपना उपचार कराओ, तो चीजें हमें सीख जाते हैं कि अच्छा, किचन में जाके देखते हैं कि अच्छा कौन कौन सा काढ़ा बना रहा है, कौन कौन सा, उसमें लिखा रहता है, उसके हम फोटो खींच सकते हैं, लिख सकते हैं, कौन कौन सा पेस्ट बना रहा है चेहरे पर लगाने के लिए, बालों पर लगाने के लिए, स्किन डिजीज के लिए। नहीं तो एक पुस्तक आती है उपचार पद्धति, वो ले लें, उसमें भी सब लिखा है। योग ग्राम में जो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सब रोगानुसार, एक पुस्तक जो अभी निकली है नई, वो सबके घर में होनी चाहिए। उसका नाम है उपचार पद्धति, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार पद्धति। उसका रोज स्वाध्याय करो, 1-2 पन्ना पढ़ो, दूसरों को भी बताओ, तो चीजें याद रहेंगी। अब मैं बताते हैं तो याद रहती है, अब रटेंगे तो भूल जाएगा। इसलिए हमें उपचार पद्धति लेनी है। एक बार योग ग्राम जाना है सीखने की दृष्टि से। अपना रोग ठीक नहीं हो रहा है, घर में परहेज नहीं हो रहा है, तो हवा पानी बदलने के लिए और पूरा प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, एक्यूप्रेशर, लीच थेरेपी, श्रृंगी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी थेरेपीज वहां दी जाती हैं, शंख प्रक्षालन आदि, षटकर्म, शुद्धि क्रियाएं, तो हम ठीक होंगे।